अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। समाज सुरक्षा देता है, समाज पहचान देता है, इसीलिए व्यक्ति को सामाजिक प्राणी होना बहुत आवश्यक है। सामाजिक प्राणी होने का अर्थ ये हो गया, स्वार्थ से परार्थ में जाओ। परिवार में स्वार्थ की भावना रहती है और जब सामाजिक क्षेत्र में कदम लगते हैं तो हम परार्थी हो जाते हैं। तो हमारा सामाजिक जीवन अच्छा हो, हम पड़ोसी के लिए अच्छे रहें, हमारी संस्था के लिए अच्छे रहें, सगे संबंधियों के साथ अच्छे रहें और जहाँ पर आजीविका कमाते हैं वहाँ अच्छे रहें। तो वहाँ अच्छा बनने के लिए, संतुलित जीवन यापन करने के लिए हमारा अध्यात्म विज्ञान ऐसे लोगों को क्या सूत्र देता है स्वार्थ से परार्थ में आने के लिए। कृपया हमें उपदेश दीजिए। धन्यवाद। पहली बात तो ये है कि समाज के उत्थान के लिए व्यक्ति का निर्माण कैसा होना चाहिए, व्यक्ति की सोच कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति का चारित्र कैसा होना चाहिए और व्यक्ति जो है उसका जीवन है वो जीवन की दृष्टि कैसे होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं हमारे समाज के अंदर लोगों की यही सोच है, मैं कैसे ज़्यादा संपत्ति या तो लक्ष्मी प्राप्त करूं और इस संपत्ति का मैं कैसे अपने 5 इंद्रियों की विषयों के लिए इसका उपभोग करूं। यही सोच के साथ इंसान जी रहा है। इसमें वो क्या समझता है, मैं तो सुख को प्राप्त करूंगा, फिर मेरी जो पत्नी या पति है वो भी प्राप्त करें, मेरे बच्चे या बच्चे भी प्राप्त करें। मगर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये सोच बदल जाती है, क्योंकि जैसे पति पत्नी अपना सोचते हैं ऐसा लड़का भी बड़ा होने के बाद मेरा जीवन कैसा होना चाहिए वो सोचेगा, मैं पैसा वाला कैसे बनूं वो सोचेगा, मैं पैसे कहाँ से लाऊं वो सोचेगा, मैं कैसे आनंद प्रमोद करूं वो सोचेगा। लड़की भी यही सोचेगी कि मेरे को पति ऐसा मिले, पैसे वाला मिले, पढ़ा लिखा मिले, मेरे को घुमाए खिलाए पिलाए। तो ये सोच जो है, ये सोच मानव जीवन की प्रगति के लिए बाधक है। सोच ये होनी चाहिए कि मेरा जीवन जो है एकदम सादगी वाला होना चाहिए, नेसेसिटी के आधार से मेरा जीवन होना चाहिए और ये जीवन में मैं कुछ न कुछ ऐसा संशोधन करूं ताकि मेरा जीवन मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए तो एग्जाम्पल रूप बने, मगर पूरे समाज के लिए एग्जाम्पल रूप बने। ऐसा कुछ न कुछ मैं सोचता रहूं, करता रहूं, सोचता रहूं, करता रहूं, तो धीरे धीरे समाज में उत्थान होना आवश्यक है। मैं उदाहरण देता हूं आपको, ताकि ये मैं बात जो कहना चाहता हूं वो आप समझ सको। कोई व्यक्ति मध्यम वर्ग की है, उनकी इनकम अपने परिवार को चलाने तक सीमित है और हो सकता है कि 5-10 टका इसकी इनकम में सेविंग होता है। वो व्यक्ति अपना जीवन तो जीता है, अपने परिवार को भी चलाता है। इसके साथ साथ उनके पास जो कुछ भी पैसा बचा हुआ है वो सोचता है मेरे पड़ोसी को कैसे काम में आए, मेरे समाज के लोगों को कैसे काम में आए, धर्म के मार्ग में लोगों का उत्थान करने के लिए कैसे मैं इस पैसे को लगाऊं। और ऐसे करते करते वो पूरे अकेले खुद का और खुद के परिवार का नहीं सोचते,
पूरे समाज और धर्म का भी सोचते हैं अपनी मर्यादाओं के अधीन। यानी हर व्यक्ति की सोच ऐसी होनी चाहिए, मैं कुछ न कुछ समाज के लिए करूं, धर्म के लिए करूं, न सिर्फ मेरे को रोटी कपड़ा पैसा वैभव मिले, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति इस प्रकार से सोचेंगे तो मैं समझता हूं समाज को बदलना, समाज का उत्थान करना, समाज की प्रगति करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, जब व्यक्ति अपने साधन संपत्ति सिर्फ आनंद प्रमोद के लिए ही खर्च कर देता है, तो मैं समझता हूँ ये समाज के लिए इस प्रकार की सोच जो है इतनी हेल्पफुल नहीं है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े, संपत्तिवान बने, सत्तावान बने, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कैसे सहायक बने, कैसे लोगों को सुसंस्कारित करें, कैसे लोगों की ज़रूरत को पूरी कर सकें, इसमें हम अपना सहयोग दें। ऐसी सोच रखेंगे तभी समाज का उत्थान होगा, तभी समाज के अंदर प्रेम, मैत्री और भाईचारा रहेगा। जब हर व्यक्ति खुद अपने या तो अपने परिवार के लिए ही सोचेगा तो फिर समाज और राष्ट्र के लिए कौन सोचेगा। तो ऐसा सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तो मैंने जैसे भी कहा, आध्यात्म विज्ञान ये कहना चाहते हैं कि भी सबका साथ सबका विकास, मेरा भी विकास हो और मेरे सामने मेरे साथ दूसरे का भी विकास हो। और विकास ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री ने जो सूत्र दिया है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस सूत्र को अगर हम अंगीकार करते हैं, समाज के हर व्यक्ति, समाज के हर तबके के व्यक्ति अगर इसको अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो मैं समझता हूँ समाज यहाँ ही हमारा समाज स्वर्ग जैसा बन सकता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सकारात्मक हमें शिक्षा के लिए, उपदेश के लिए, परामर्श के लिए। स्वामी जी, व्यक्ति पर 4 तरह के ऋण बताए गए हैं भारतीय संस्कृति के अंदर। सबसे पहला होता है देव ऋण, दूसरा होता है पितृ ऋण, तीसरा होता है गुरु ऋण और चौथा होता है समाज का ऋण। हमें समाज नाम देता है, प्रतिष्ठा देता है, पहचान देता है, तो समाज के प्रति हमारा ऋण है कि हम वो ऋण उतारें। उसके लिए हमें सामाजिक सेवा करनी चाहिए, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, जैसे जैसे अनुकूल हो। लेकिन व्यक्ति स्वार्थ की प्रेरणा से परार्थ की प्रेरणा में जाता ही नहीं है। तब ऐसे व्यक्तियों को आप प्रेरणा दीजिए कि मनुष्य जीवन खाली स्वार्थ की प्रेरणा तक ही सीमित नहीं है, परार्थ में भी आइए। लिव एंड लेट अदर्स लिव, उसमें भी सहयोग बनिए, क्योंकि आपका ऋण है। ये ऋण साथ लेकर के आप नहीं जाइए तो व्यक्ति सामाजिक सोशल लाइफ कैसे जिए, उसके लिए हमारा अध्यात्म विज्ञान क्या शिक्षा देता है, क्या प्रेरणा देता है, कृपया वो बताइए। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है, एक इंसान होने के नाते, एक विचारशील प्राणी होने के नाते, एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि होने के नाते हमको अपने जीवन को गौर से देखना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि हम पैदा होने के बाद यहाँ तक आए, क्या यहाँ तक आने में हजारों लाखों लोगों ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमको हेल्प किया है या नहीं किया है। जैसे पैदा हुए तो हम जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए, वहाँ की नर्स, वहाँ की डॉक्टर, वहाँ की सुविधा के आधार से हमारा जन्म हुआ। इसके बाद जब पैदा हुए, घर पे आए, तो माता पिता ने हमको बड़ा किया, भाई बहन ने हमको सिखाया, मित्रों ने हमको कुछ सिखाया। उसके बाद
खेलने में भी हमको सबके साथ खेला हमने। इसके बाद स्कूल में गए तो स्कूल में टीचर ने भी सिखाया और हमारे जो मित्र हैं जो साथ में पढ़ते हैं कलिंग्स, उन्होंने भी कुछ न कुछ आदान प्रदान किया। उसके आगे हम पढ़ाई करने के बाद जब जॉब किया तो बड़ी बड़ी कंपनी वालों ने, जैसे पढ़ाई करते हैं तो हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, तो ये सब गवर्नमेंट ने बनाई है, प्राइवेट है, तो सभी का सहयोग हमारे जीवन में है। ऐसा नहीं कि नहीं है। यूनिवर्सिटी का भी सहयोग है, कॉलेज का भी सहयोग है, स्कूल का भी सहयोग है, और जितने जितने डोनेटर हैं स्कूल के, कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के, सभी का हमारे जीवन में सहयोग है। इसके आगे आप पढ़ाई करके फिर नौकरी करोगे तो कंपनी और कंपनी के मालिक और हमारे कलिंग्स जो साथ में काम करते हैं, ये सभी का हमारे जीवन में सहयोग है। उसके बाद हम जीवन जीने के लिए पैसा प्राप्त करके जो कुछ चीज़ लाते हैं, जिसे हम कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं और घर की सारी ज़रूरियात की चीज़ें लाते हैं, तो ये सभी का भी हमारे जीवन में सहयोग है। इसके आगे हमको जब जब जीवन में दिक्कत आती है तो हमको लॉयर, चार्टर अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, समाज सेवक, गवर्नमेंट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सब, हॉस्पिटल, सामाजिक संस्थाएं, लाइब्रेरी, ये सब भी हमारे जीवन में एक सहयोग के रूप में काम करता है। ये सबका सहयोग प्राप्त करके आज हम इस लेवल पर पहुंचे हैं, तो हमको भी समझना चाहिए कि मैं यहाँ तक आया हूँ सिर्फ केवल मेरी इच्छा से या मेरी मर्जी से नहीं आया हूँ। इतने सारे लोगों का अभी तक का सहयोग पाने के बाद मैं यहाँ तक आया हूँ, तो मेरी भी एक इंसान होने के नाते फर्ज होती है कि मैं भी इसी समाज के लिए कुछ न कुछ तन से, मन से, धन से या तो भावना से कुछ न कुछ समाज के लिए सोचूं, करूं, और यही समाज को हेल्प करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उत्थान करने के लिए मैं कुछ न कुछ मेरा योगदान दूं। तो ये एक मानव समाज की आपस में फर्ज हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम ये न समझें कि हम सिर्फ अपनी मेहनत से, पैसे से और बुद्धि से यहाँ तक आए, ये आपकी सोच गलत है। मेहनत, बुद्धि और पैसा होते हुए भी अगर लोगों का सहयोग यहाँ तक आने में नहीं मिला होता तो आज इसी पोजीशन में नहीं होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हजारों लाखों लोगों ने हमको यहाँ पहुँचाने में सहयोग दिया है। तो हमारा भाई फर्ज है, एक इंसान के नाते, एक समाज के व्यक्ति के नाते, हम भी समाज के लिए कुछ न कुछ करें, कुछ न कुछ सोचें और कुछ न कुछ सहयोग दें, और तभी हम कहेंगे कि हम सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा भी समाज के प्रति एक ऋण है, फर्ज है, जो अपनी क्षमताओं के मुताबिक, अपनी भावनाओं के मुताबिक हम अपना समाज के प्रति रोल अदा करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सामाजिक अच्छा जीवन जीने के लिए परामर्श, उपदेश, सलाह के लिए